हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 जो कि ट्राइगोनोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 8.1 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फुल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि 8.1 का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो जाके आप, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं, उसको वॉच कर सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज पे। तो 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी एक ट्राइंगल ABC है जो किस पे राइट एंगल है, B पे, यानी 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसका क्या नाम रखेंगे हम लोग, एंगल B रखेंगे। और AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डिटरमाइन साइन A एंड कॉस ए, यानी साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। उसके बाद साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका फिगर नहीं दिया है तो सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, फिगर बनाने का होगा। यानी हमने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, और राइट एंगल ट्रायंगल जब ड्रॉ किया तो बी कहाँ पे रखा, 90 डिग्री वाले जगह पे, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट एंगल कहाँ है, बी पे है। ठीक है, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ए यहाँ पे रखते हैं, ए बी और बी सी, क्योंकि ए बी 24 सेंटीमीटर थोड़ा लंबा है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी क्या है, छोटा है, कितना है ये, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो काम होगा इसमें, इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद वो क्या होगा, आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है वो दो साइड्स मतलब पता है, गिवन है। हमने क्या करना है कि तीसरे साइड्स को भी पता करना है। ठीक है, तो तीसरा साइड हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो AC जो है वो हाइपोटेन्यूस है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो AC क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, यानी AC का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर हुआ। तो क्या कर दिया हमने, AC का स्क्वायर और AB के स्क्वायर के सम के बराबर कर दिया। ठीक है, इससे पहले अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, चाहें तो लिख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। AB दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना, 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, AC फाइंड आउट करना है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, चलिए AB कितना है, AB का दिया है 24 का स्क्वायर, और BC कितना है, ये दिया 7, यानी 7 का स्क्वायर। चलिए, अब अगर इसका स्क्वायर आपको याद नहीं है तो आप 1 से लेकर कम से कम 25 to 30 तक आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको याद कर लेंगे तो आप एक बार में ही इसको लिख सकते हैं। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या बोले कि स्क्वायर रूट जो होगा वो, या फिर सिर्फ स्क्वायर याद करने के लिए कहाँ से, 1 to 30 कम से कम आप इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे 24 का हम करते हैं 24 का, तो ये कितना बनता है, 576। 24 को 24 में मतलब करेंगे तो कितना बनेगा, 576, और इसको करेंगे तो 7 7 जा 49 होता है। ठीक है, चलिए, AC का स्क्वायर यानी AC इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, 9 6 15 7 4 11 और 1 12 5 1 6 625 स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, वो बन जाएगा रूट अंडर, यानी 625। चलिए, अब चूंकि आपको याद रहेगा तो इससे फिर आसानी होगी निकालने में। तो ये क्या होता है, AC जो निकलेगा वो निकलेगा प्लस माइनस क्या, 25। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी क्या हमारा आया AC 25 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कर दिया, AC को फाइंड आउट कर दिया, कितना है हमारा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप फाइंड आउट करो साइन A को, क्या करो, साइन A को फाइंड आउट करो। तो एक बात तो क्लियर है कि साइन A को फाइंड आउट करना है या साइन B को करना है या साइन C को करना है, एक चीज़ हमेशा कॉमन रहेगा कि जो हमने इसका रेशियोज पढ़ा है वो, जैसे साइन का हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है
P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, हाइपोटेन्यूस। हमने पढ़ा ना इसको, अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट को देख सकते हैं। चलिए, तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आते हैं ए पर, जो हमारा मेन मुद्दा बनेगा इस क्वेश्चन में, मेन टॉपिक। जैसे ए तो यहाँ पे है, अगर अब आप याद करिए कि इस एंगल के बारे में बात हो रही है, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ उसको कि जिस पे ये एंगल लाई कर रहा है, यानी जिस पे ये एंगल लाई कर रहा है, उसे क्या कहते थे हम लोग, उसे बोलते थे बेस। क्या बोलते थे, उसे बोलते थे बेस। यानी एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, ए बी होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला साइड ये बन रहा है ना बी सी, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखेंगे, यही इस क्वेश्चन का मेन मकसद है कि आपको पहचानना है कि इस एंगल के लिए बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, इस एंगल के लिए बेस कौन है, परपेंडिकुलर है। तो फिलहाल हम ए के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन ए, तो परपेंडिकुलर, चलिए देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है बी सी, तो बी सी अपॉन और ए बी, बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, ठीक है। तो हमने लिख दिया ए सी। चलिए अब इसका वैल्यू देखिए, बी सी का वैल्यू कितना है 7 बाई ए सी कितना है 25। ये हो गया आपका आंसर, यानी साइन ए निकला। उसके बाद क्या निकालना है, कॉस भी निकालना है, कॉस ए, ठीक है। चलिए तो कॉस ए का देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता था, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। चलिए अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बेस क्या हमारा, बेस हमारा क्या है, बेस ए बी है, दैट इज ए बी। और हाइपोटेन्यूस क्या है, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना सब में, ए सी, वो बदलने वाला नहीं है। चलिए तो ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है आपका 24 सेंटीमीटर, तो 24 अपॉन और हाइपोटेन्यूस क्या है 25, तो बन गया ये हमारा दूसरा का आंसर, ठीक है। यानी इस वाले को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब आते हैं जो क्वेश्चन जिसका पार्ट 2 है, उसमें क्या बोल रहा है, उसमें हमको फाइंड आउट करना है साइन सी। चलिए तो यहाँ भले ही सी है, लेकिन ये जो है वो नहीं बदलेगा, यानी साइन का जो हमेशा आपका रेशियो होता है वो नहीं बदलने वाला। यानी साइन सी इजकल टू क्या होगा, पहले तो लिखेंगे ना पी अपॉन एच, इस बार शॉर्ट लिख रहे हैं पी अपॉन एच। अब बात करते हैं हम लोग किसके लिए, साइन सी, यानी एंगल सी के लिए, ठीक है। अब सी के लिए बदल जाएगा हमारा साइड, देखिए क्या होगा, यही समझना था। सी के लिए क्या होगा, सी के लिए ये चूंकि BC पे लाई कर रहा है, एंगल सी कहाँ है, BC पे लाई कर रहा है, तो क्या होगा, ये बदल जाएगा। यानी इस बार बेस कौन सा हो जाएगा, कौन सा साइड, BC होगा, और इसके सामने कौन सा साइड है, AB है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AB होगा, ठीक है। चलिए बात समझ में आई। देखिए सी के लिए अलग आपको परपेंडिकुलर और बेस बन गया, और ए के लिए आपका अलग बना था। चलिए अब सी पे देखते हैं तो P अपॉन एच, अब इस वाले फिगर में देखिए P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 24 अपॉन हाइपोटेनस, तो 25 भी रहेगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं किस पे, कॉस सी पर, कॉस सी पर, कॉस सी। तो कॉस का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच, बट सी के लिए बात हो रही है, तो सी के लिए बेस कौन सा है, सी के लिए बेस है 7, और हाइपोटेनस कौन सा है 25, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। तो सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट, इसमें बेसिकली क्या पहचानना था हमको कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस कौन है और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर बेस कौन है। आई होप समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है पहले, ठीक। पहले खुद से अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तब फिर इस वीडियोस को देखना है, या फिर अगर आपने बना लिया हुआ है पूरा सॉल्व कर लिया हुआ है तो फिर क्या करेंगे,
फिर इस वीडियो को देखेंगे और उसको उससे मैच करेंगे कि क्या आपने कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा यूज़फुल है और कौन सा आसान है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 2 है वो क्या बोल रहा है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। यानी एक फिगर दिया हुआ है, ऑलरेडी बुक में आपका फिगर दिया हुआ है, फिगर 8.13, जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट r का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने से पहले हम पहले फिगर को देखेंगे। तो फिगर में क्या क्या देखेंगे कि इसमें आपको दो साइड ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी एक हाइपोटेनस दिया हुआ है और एक ये वाला साइड दिया हुआ है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। P के लिए क्या होगा, ये बेस होगा, और R के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और QR फाइंड करेंगे। ठीक है, तो QR कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। जैसे सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, QR चाहिए। तो QR का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, या फिर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि दिया क्या है, पहले गिवन में क्या क्या है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। जैसे गिवन में इसमें क्या क्या है, गिवन में है PQ का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना, PQ 12 सेंटीमीटर है, और इसी तरह PR कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने राइट डाउन कर लिया। अब आते हैं QR पे। QR निकालना पड़ेगा किससे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो QR का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, PR के स्क्वायर के माइनस PQ के स्क्वायर के। ठीक है, यानी अगर हाइपोटेनस दिया रहे और कोई भी एक साइड दिया रहे तो क्या करते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर को घटा देते हैं जो साइड दिया रहता है उसके स्क्वायर में। ठीक, चलिए तो QR का स्क्वायर हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो PR हमारा कितना है, PR है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर। PQ कितना है, PQ है आपको 12 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद करना पड़ेगा आपको। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक है, चलिए हमने क्या निकालना है, QR निकालना है। चलिए तो QR का स्क्वायर, तो फाइनली QR जो होगा क्या होगा, रूट अंडर, अगर दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 25। ठीक है, चलिए तो QR कितना आ गया हमारा, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, QR फाइंड आउट कर लिया 5 सेंटीमीटर। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए हमको क्या निकालना है कि tan P क्या निकालना है, नाउ tan P माइनस कॉट R। देखिए यहाँ एंगल P के लिए बात हो रही है और यहाँ एंगल R के लिए बात हो रही है। तो सबसे पहले tan और कॉट का जो बेसिक रेशियो होता है उसको तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, tan क्या होता है, क्या होता है, P अपॉन B, व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, माइनस कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है B अपॉन P, यानी tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, आपको बताया था ना, tan का रेसिप्रोकल क्या, कॉट। चलिए अब इस एंगल P के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे, यानी किसकी बात हो रही है, एंगल P की। ठीक है, तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल P के लिए, इस P के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे, इस P के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये सामने वाला साइड होगा, यानी QR होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, हम लिखते हैं यहाँ पर QR, क्या होगा QR। ठीक है, बाई बेस क्या होगा, बेस हमारा जिसपे ये P लेटा हुआ है, बेस किस पे लेटा हुआ है, यानी PQ पे लेटा हुआ है। तो हमारा बेस कौन सा बना, PQ बना। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए माइनस, अब देखिए, अब कॉट R यानी किसके लिए बात हो रही है, अब इस R के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो R के लिए बेस कौन सा बनेगा, जिसपे R लेटा हुआ है, R लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, ये QR पे कर रहा है। ठीक है, तो QR हमारा क्या बनेगा, बेस बनेगा। हमने लिख दिया बेस जो है वो क्या है, QR है। ठीक है, चलिए अब परपेंडिकुलर इसका कौन सा बनेगा, तो ये बहुत आसान है ना, इसका सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी हमारा परपेंडिकुलर कौन सा बना, परपेंडिकुलर बना PQ। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, QR का वैल्यू देखते हैं कितना है, QR कितना है 5 और PQ कितना है, PQ कितना है 12, 5/12 माइनस
क्यू आर कितना है, इसका वैल्यू 5 है बाई, उसके बाद पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12। क्या करेंगे, ये प्लस है ये माइनस खत्म हो जाएगा, आया कितना 0। तो हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन 2 को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 को। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, इफ साइन ए इजकल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, यानी साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो हमें कॉस ए और tan ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमने सेम क्वेश्चन मतलब इसको इसके तरह ही हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी सॉल्व किया था, ठीक है। फिर इसको देखते हैं ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल हमने एक ड्रॉ करना है, तो कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए ए का वैल्यू यानी साइन ए दिया है 3/4, तो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। दिया क्या है, सॉल्यूशन करते हैं ना, क्या दिया हुआ है इसका, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए इजकल टू 3/4, ठीक। चलिए देखिए इस एंगल ए की बात हो रही है, किसकी, इस एंगल ए की। तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा बनेगा, बेस बनेगा आपका ये बनेगा ना, ए बी, लिख दिया हम इसको बेस, ठीक है। चलिए इसका परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर आपको BC है, ठीक है। हाइपोटेनस तो जानते हैं आप। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है यानी रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन का क्या होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ 3 है, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं BC कितना है 3 है, 3K मान लेते हैं, यूनिट करके कोई 3K यूनिट मान लेते हैं। और H क्या है, यानी हाइपोटेनस क्या है AC है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसको मान लेते हैं हम 4K, ठीक है। बात आई समझ में। एक स्टेप और लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्या परपेंडिकुलर क्या हमारा BC है और हाइपोटेनस क्या है AC है। चलिए फिर यहाँ पर बात आई कि 2 साइड हमको पता है, थर्ड साइड फाइंड आउट करना है, वो ज़रूरी है। चलिए तो AB का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट होगा, अभी बोल रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में कि अगर हाइपोटेनस और कोई एक साइड दिया रहे तो क्या करते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से जो गिवन साइड है उसके स्क्वायर को घटा देते हैं, ठीक है। यानी हमको क्या करना है, AB निकालना है। तो AB का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो AB पता नहीं है, AB का स्क्वायर, AC कितना है 4K है यानी 4K स्क्वायर, माइनस BC कितना है, BC 3K स्क्वायर। चलिए तो AB स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16K स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9K स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो AB कितना हो जाएगा, √16 में से 9 हम क्या करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बनता है मेरा, ये बन जाता है आपको 7K स्क्वायर, ठीक है। यानी AB जो हो गया कितना हो गया, √7K। चलिए यानी हमें बेस मिल गया कितना, √7K। बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, cos A और tan A का वैल्यू फाइंड आउट करना है, cos A और tan A का। चलिए तो देखते हैं cos A कैसे निकलता है। सबसे पहला जो है cos A है, cos A। सबसे पहले तो cos का रेशियो क्या होता है ये पता होना चाहिए हमको, क्या होता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बहुत ध्यान से देखेंगे इस A के लिए, यानी एंगल A के लिए हमारा बेस कौन सा है, बेस क्या है हमारा √7K, ठीक है, बाई हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है हमारा 4K, ठीक है। यानी कितना आ गया √7/4। किसका आंसर आया, cos A का। उसके बाद क्या निकालना है हमको, tan A निकालना है, ठीक है। मान लीजिए 2 नंबर tan A।
चलिए tan का रेशियो क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, बेस। चलिए अब देखिए इस एंगल एक के लिए ही बात हो रही है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि सिर्फ एक ही एंगल के बारे में बात करना, किसके, एंगल ए के बारे में, ठीक है। तो ये आसान पढ़ने वाला है। चलिए तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है 3k बाई बेस क्या है, बेस है हमारा √7k, खत्म, यानी हो गया ये 3 अपॉन √7। तो हमने क्या कर दिया, इसको भी आसानी के साथ फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन 4 है वो क्या बोल रहा है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि 15 cot a जो है 8 के बराबर है, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखते हैं कि 15 cot a जो है वो बराबर है कितना, 8 के बराबर है, ठीक है। तो एक चीज़ हम जानते थे जब हम शुरू में अलजेब्रा पढ़ते थे तो, ठीक है, या लीनियर इक्वेशन जब पढ़े थे तो, कि अगर ऐसा रहता था 4x इक्वल टू 5, मान लीजिए ऐसा दिया रहता था, तो क्या करते थे, x का वैल्यू लिखने के लिए 5, और ये चूंकि मल्टीप्लाई में होता था तो नीचे आ जाता था ये डिवाइड में, x इक्वल टू 5/4। सेम प्रोसेस यहाँ अपनाएंगे। ये 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इसको cot a इक्वल टू 8, और ये आ जाएगा इधर नीचे, यानी 8/15। अब ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा बन गया, प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही दिया हुआ था, यहाँ पर भी हमने क्या किया, उसी फॉर्म में ला दिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके। तो हमने क्या किया, इसको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। चलिए इसका नाम रख लेते हैं। मान लिया हमने इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C। अब बहुत ध्यान से इसमें बताइए याद करके कि कॉट का रेशियो क्या होता है, ठीक है। B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि याद तो होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, मैं बार बार इसको बोलता हूं, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, ये एक साइड में अगर आप लिख लेते हैं तो बहुत आसान होगा। क्यों, tan का p/b होता है, तो इसका उल्टा करेंगे, वही ना, मतलब tan का रेसिप्रोकल cot है, तो p/b क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा, b/p। हमने क्या यहाँ पर लिखा, b/p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बहुत ध्यान से देखेंगे इस एंगल a के लिए, क्यों, क्योंकि एंगल a की बात हो रही है, cot a की बात हो रही है, ठीक है। अगर एंगल c की बात होती है, यानी cot c दिया रहता तो फिर मामला कुछ और होता है, लेकिन cot a दिया हुआ है, ठीक। तो इस a के लिए हमारे पास बेस कौन सा बनेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, जिस पे लेटा हुआ है वो, यानी AB बाई, चलिए परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर है आपका BC, ठीक है। तो अब हम आसानी के साथ यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस पार्टिकुलर फिगर में ये 90 डिग्री एंगल है, तो बेस कितना बना मेरा, बेस बना 8, लेट से 8K, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर कितना बना, परपेंडिकुलर कितना बना आपका 15, लेट से इसको बोल दिया हमने 15K। चलिए तो इसमें अब हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हाइपोटेन्यूस। बहुत आसान है, हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर लिखते हैं, यानी AC का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है AB का स्क्वायर प्लस व्हाट, BC का स्क्वायर। चलिए तो AB कितना है मेरा, AB है 8K, यानी 8K का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC है 15K, ओके। चलिए देखते हैं ये क्या बन रहा है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64K स्क्वायर प्लस 15 का करेंगे तो कितना बनेगा 225K स्क्वायर। इसको याद कर लेंगे आप लोग। तो AC का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा 549 628, और ये हो जाएगा आपको, तो AC का स्क्वायर कितना होगा 289K स्क्वायर। 289 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या बनता है इसका, चलिए AC का कितना हुआ 289K स्क्वायर। तो AC जो हमारा हो जाएगा दैट इज व्हाट 17, क्या होगा 17K, ठीक है। चलिए तो हमने क्या कर लिया, AC को बहुत ही आसानी के साथ फाइंड आउट कर लिया। हमारा AC कितना निकला
17। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए निकालना है, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन ए निकालते हैं। साइन ए, साइन क्या होता है, सिंपल P अपॉन एच, P अपॉन एच। ए के लिए बात हो रही है तो ए के लिए P क्या है, परपेंडिकुलर हमारा BC है, और H क्या है, H जो है वो AC है। यानी हम यहाँ पर आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं BC कितना है हमारा, BC है 15, और AC कितना है, AC कितना है, AC है 17। के कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 15 अपॉन 17, इसका ये निकल गया। दूसरा क्या है, सेक ए है, क्या है, सेक ए है। तो सेक ए भी अब आसानी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए, सेक इसका रेसिप्रोकल कॉस का, कॉस क्या होता है B अपॉन एच, सेक क्या होगा H अपॉन B। तो हम क्या लिख सकते हैं, H अपॉन B, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AC, और बेस क्या है, बेस जो है वो AB है, ठीक है। तो AC का वैल्यू कितना है, AC है आपका 17, और AB कितना है, AB है 8, यानी हमारा आंसर जो है वो आ गया, एक 15/17 और एक 17/8, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। यानी ये दिया हुआ है कि सेक थीटा जो है वो 13/12 है, तो हमें क्या करना है, सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। यानी सेक थीटा को छोड़कर जो बाकी 5 बचते हैं उनका क्या करना है, उनका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है, प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ 2 फाइंड आउट करना था, इसमें 5 करना है, बाकी सब सेम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये अलग नहीं है पिछले क्वेश्चन से। जैसे मान लिया कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12। चलिए इस बार हमारा एंगल क्या होगा, एंगल हम क्या मानेंगे, थीटा को मानेंगे। तो सबसे पहला काम क्या हमारा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने का। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलिए नाम रख लेते हैं अपने मन से, AB, और ये रहा आपका C। चलिए और क्या करते हैं, A को मान लेते हैं थीटा, अब C को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, H अपॉन B, यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इस थीटा के लिए हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहता है, यानी हो जाएगा आपको 13 के मान लेते हैं, ठीक है। चलिए बेस क्या है मेरा, तो थीटा के लिए बेस यही है ना, बेस है आपका 12। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 साइड दिया हुआ है, तीसरे साइड को फाइंड आउट करना है, यानी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो क्या बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से कि BC का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर के, ठीक है। चलिए देखते हैं, AC कितना है, AC है 13K का स्क्वायर माइनस AB कितना है 12K का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए BC 13 का स्क्वायर करेंगे 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, ठीक। तो BC कितना बनेगा, रूट अंडर अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 25K स्क्वायर, यानी हमने BC फाइंड आउट कर लिया कितना, 5K, ठीक है। हमने BC क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कितना, 5K। चलिए अब क्या करते हैं, अब बहुत आसान है, हमको सबका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, व्हाट, P अपॉन H। चलिए P कितना है मेरा, परपेंडिकुलर 5 है, और H कितना है, H कितना है, हाइपोटेनियस 13 है। चलिए एक निकल गया। दूसरा क्या है, कॉस थीटा। रेशियोज का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B अपॉन H। चलिए तो बेस देखिए इसका क्या है 12, और हाइपोटेनियस कितना है 13। हमने दूसरा भी निकाल लिया। तीसरा में देखते हैं, तीसरा क्या होता है, टैन होता है, टैन थीटा। देखिए थीटा के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो इसका बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस रहेगा, ठीक है। चलिए तो टैन थीटा क्या होता है, P अपॉन B। चलिए तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है 5, बेस क्या है, बेस है 12, इसको भी निकाल लिए, ठीक है।
चलिए चौथे पे देख लेते हैं। चौथा क्या है हमारा? चौथा को देखते हैं कोसेक थीटा। अगर चाहें आप तो बिना फॉर्मूला लिखे आप साइन थीटा से भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं ना कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ठीक है, बहुत आसान है। तो साइन थीटा क्या था? पी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई पी। अब हम इधर देखेंगे भी नहीं और यहाँ से लिख सकते हैं इसको एच बाई पी, तो ये हो जाएगा आपको 13/5। एक और निकाल लिया हमने। एक और क्या बचा? सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक बच रहा है कॉट थीटा। ठीक है, चलिए कॉट का फॉर्मूला, अरे टैन का उल्टा होता है ना, तो टैन है पी बाई बी, तो कॉट कितना होगा? बी बाई पी, सिंपल। यानी बी हमारा 12 है और पी कितना है? पी 5 है। निकाल दिया ना सब, ये सब बन जाएंगे हमारे आंसर। ठीक है, चलिए तो आप सबको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते